खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ही गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। उनका बयान मैंने सुना, बयान तो पश्तो में है लेकिन वो बहुत आसान पश्तो है, वाज़ेह है। इसमें उन्होंने बताया कि मैं हक बयान करूंगा, फिर फौज की तारीफ की, आर्मी चीफ की तारीफ की। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो तूफान बदतमीजी मिचाया गया है उनके खिलाफ, शर्म के सारे तकाजों को बालाए ताक रखे। तो पहले मैं आपसे चंद उसूली बातें करूंगा। जिन्होंने सोशल मीडिया, जो कातिल हैं वो तो दहशतगर्द हैं, वो तो बाद में आता हूं उन पर मैं। पहले जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे उनको परेशान किया, देखो अगर आपको आर्मी चीफ की तारीफ पसंद नहीं है तो आप बोलो कि हम शेखुल हदीस की इस राय से मुत्तफिक नहीं है, बस इतना काफी है। ना किसी की अकीदत में पागल हो जाओ, किसी सियासतदान या किसी चीफ की अकीदत में, ना नफरत में पागल हो जाओ। हमारी कौम में इतदाल खत्म हो गया है। अगर आपको हजरत की मुखालफत करनी थी, जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया ना, 15 दिन जो स्ट्रेस दी उनको, जिस अजाब में डाला है उनको, मैं उन लोगों से मुखातब हूं जिस झालक का मुजाहरा किया है। अगर आपको उनके बयान से इत्तेफाक नहीं था, आपका ख्याल था आर्मी चीफ की तारीफ नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा आप भी ये क्लिप रिकॉर्ड करवा देते कि हजरत से हमें बहुत अकीदत है, हजरत के इल्म और तक़वे पर हमें बड़ा नाज है, हजरत की इस बात से हम इख्तिलाफ करते हैं। ये ठीक है, इस तरह से रिएक्शन रिकॉर्ड करवाना, अगर आपका ख्याल है कि वो गलती पर थे। लेकिन जो तूफान बदतमीजी उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मिचाया गया है, फैलाया गया है, इससे पता चलता है कि लोग किसी सियासी लीडर की अकीदत में भी इतदाल नहीं है और मुखालफत में भी इतदाल नहीं है। भाई अगर आपको किसी सियासी लीडर से मोहब्बत है, उसके किसी काम की बेस पे, तो आपको उलमा से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्या वो उन्होंने जिंदगी में कोई काम नहीं किए? सिर्फ इल्म ही, दीन का इल्म एक ऐसी बुनियादी चीज है, अगर जर्रा बराबर भी ईमान होना तो इंसान को अहले इल्म से मोहब्बत होगी। जो 1-1.5 हफ्ता 15 दिन उनको अजियत दी है ना, जो सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे थे, इतना आगे जाने की कोशिश मत करो। किसी सियासी लीडर की मोहब्बत में भी पागल मत हो जाओ और नफरत में भी पागल मत हो जाओ। आजकल लोग नफरत करते हैं उसमें भी पागल हो जाते हैं और मोहब्बत में भी पागल हो जाते हैं। आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखो। हमारे भी बड़े जब कोई बात करते हैं तो बाज़ दफा हमें भी उससे थोड़ा सा इश्काल होता है, मर्ज कर देते हैं, हजरत इस बात से हमें क्या है इख्तिलाफ है, मजमे में भी कह देते हैं हमें इनसे। भाई उलमा की इताअत की जाएगी उस इल्म में जो अल्लाह ने उनको दिया है। सियासत में अगर वो कोई बात करते हैं, आप उनसी बात से इख्तिलाफ है तो इत्तेदाल के साथ आप उस राय को बयान कर दो। मैं नहीं कह रहा आप उनकी बात को 100% दुरुस्त मानो, लेकिन इस बात पे भी इम्कान है कि वो सही बोल रहे हो। जरूरी नहीं कि आपकी राय सही हो, मैं तो इसको फर्ज कर रहा हूं कि गलत भी अगर उन्होंने बोला बिल फर्ज, तो आपको अगर इनसे इख्तिलाफ है किसी भी, और ये आइंदा भी हो सकता है। देखो आपके वालिद जब ये जेयूआई और पीटीआई के फड्डे चल रहे थे ना, इमरान खान की हुकूमत थी, जेयूआई वाले बहुत ज्यादा इमरान खान के खिलाफ थे, यहूदी एजेंट, और वो लोग इनके खिलाफ डीजल की रट लगाई भी थी। तो मैं उस वक्त भी ये बात कहता था कि किसी सियासी लीडर की अकीदत में भी पागल होने की कोशिश न करो, नफरत में भी पागल होने की कोशिश मत न करो। एक ही घर में मियां बीवी में तलाकें हुई हैं, बीवी पीटीआई की है और शौहर जेयूआई का है, या बेगम उसको सपोर्ट, दोस्तों में लड़ाइयां हुई हैं। छोड़ो, मैंने कहा कि कल आपस में मिलकर बैठे हुए होंगे अपने सियासी मफाद में, आज बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? आज मौलाना अब्दुल रहमान मानते हैं कि पीटीआई से दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस वक्त ये बात कही थी, आप राय रखो, पीटीआई के सपोर्टर भी बन सकते हो, जेयूआई के सपोर्टर भी बन सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको सपोर्ट करो, आपस में नफरतें पैदा मत करो। इतना आगे पूरी दुनिया में होता है, कुछ हुकूमत में होते हैं, कुछ अपोजिशन में होते हैं, जहां भी जमहूरियत होगी इख्तिलाफात लाजमी होंगे, लेकिन लिमिट क्रॉस करने की कोशिश ना करें। अभी लोग पागल हो गए हैं, नफसियाती हुए हैं, अकीदत में भी अंधे हुए हैं और नफरत में भी अंधे हुए हैं। ना दुनिया में कोई इतना नेक है जितना आप समझ रहे हो, ये ध्यान में रखना। किसी सियासी लीडर को अगर आप बहुत ज्यादा नेक समझ रहे हो, थोड़ा सा कम कर लो। कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान सजाएं भुगतता है, सारे मजलूम नहीं होते, कुछ अपनी भी कोताहियां होती हैं। और जिससे आपको नफरत है उससे थोड़ी सी नफरत कम कर लो, इतना बुरा नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हो। मैं शुरू से ये बयान देता आ रहा हूं, हमारे जामिया रशीद में एट अ टाइम तलबा में जेयूआई के भी थे, पीटीआई के भी थे, मुस्लिम लीग के भी थे। उनमें भी जब कोई ज्यादा एग्रेसिव होते थे, हम ये कहते थे भाई तहम्मुल पैदा करो यार, एक क्लास में रहते हो आप लोग। जामिया रशीद ने इजाजत दी थी, जो जिस सियासी तंजीम में हो, हमें सबको इजाजत है, जिसको चाहे वोट देना है, पढ़ने के लिए आए, पढ़ाई को फोकस करो यहाँ पे। तो ये हमेशा से सियासी इख्तिलाफात होते रहे। तो हजरत ने एक बयान दे दिया आर्मी चीफ की तारीफ में। अब जिनको फौज से आजकल नफरत चल रही है, कल फौज से इनको मोहब्बत भी थी, ठीक है नहीं थी। एक साहब ने मुझे कहा कि इसी फौज ने बांग्लादेश तोड़ा है, इसी फौज ने ये किया, इसी फौज ने ये किया। मैंने कहा तोड़ा होगा, बांग्लादेश भी सब कुछ किया होगा, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपने ये इल्जाम फौज पे क्यों नहीं लगाया? वो पीटीआई के थे, मुझे उनसे इख्तिलाफ नहीं है, सपोर्टर होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आप जिसको चाहो सपोर्ट करो। लेकिन मैंने कहा ये जो इल्जाम आप लगा रहे हो कि बांग्लादेश फौज ने तोड़ा है, बलूचिस्तान में हालात खराब करने की जिम्मेदार फौज है, मैंने कहा जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त आपने ये इल्जामात फौज पे क्यों नहीं लगाए? उस वक्त आपके पास आपका मुताला कम था, अब आपने स्टडी किया है, या उस वक्त फौज से आपके मफादात थे तो ये इनमें से कोई जुर्म फौज ने नहीं किया? जहां फौज ने इमरान खान को हटाया तो आपने ये सारे इल्जामात अब फौज पे लगाए जाके, या तो आपने रिसर्च अभी की है तो पहले क्यों नहीं की रिसर्च? मैं ना फौज की हिमायत कर रहा हूं ना मुखालफत कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी जो आजकल जो हमारी कौम की जो स्टेटमेंट है ना, उसके पीछे या तो किसी की मोहब्बत होती है या किसी की नफरत होती है, वो रिसर्च नहीं होती। जिसने रिसर्च की बात की है वो कहे बात, लेकिन मेजॉरिटी के बाद रिसर्च नहीं होती, अकीदत में अंधे या नफरत में अंधे, ये चल रहा है मार्केट में। तो ये जो सियासी लीडर है ना, कल फौज का इनके साथ मफाद हुआ तो ये हीरो बना देंगे फौज को, फौज इनको हीरो बना देगी, और ये किसको हीरो बना देंगे? फौज को हीरो बना देंगे। तो मैं और आप क्यों लड़े भाई? मैं और आप क्यों नफरतें पैदा करें? और उलमा की मुखालफत, उलमा के खिलाफ ज़बान दराजियां। मैंने बताया ना, इत्तिकाफ में मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल मत बोलो, ये गलत है। बंदा इत्तिकाफ तोड़ के चला गया, क्या कर रहे हो भाई? किसका नुकसान? मेरा नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। वो पीटीआई के थे, उस दौर की बात है जब ये नफरतें उरूज पे थी, इत्तिकाफ तोड़ के चला गया। मैं तो मौलवी को मानता ही नहीं। तो यही हमने इमरान खान की तारीफ में 2 लफ्ज़ बोल दिए थे। तो आप देख, जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर की और सपोर्ट किया कश्मीर को और कादियानियों के खिलाफ कुछ कानून साजी की कोशिश की, मैंने 2 लफ्ज़ बोले थे, तो जो गालियां हमें पड़ी थी, जो हमारे पुराने लिसनर वो अनसब्सक्राइब करके भाग गए। तो तुम्हारा ज़र्फ जब इतना छोटा है तो तुम दुनिया में किसी से भी कुछ नहीं सीख सकते। समझ में आ रही है बात? किसी से कुछ नहीं सीख सकते तुम, बहुत छोटा ज़र्फ है यार। थोड़ा ज़र्फ क्या कर लो, बड़ा कर लो ज़र्फ थोड़ा सा। आप कह सकते थे मुफ्ती साहब की राय से हमें इख्तिलाफ है, हम बाकी बयान सुनेंगे, सियासी राय नहीं मानते, ये कह देते, कोई बड़ा मसला नहीं। इतनी नफरत के यार 2 लफ्ज़ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, ना उनसे हो रहे थे ना इनसे हो रहे थे। मेरे भाई इतना लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश ना करो। यही हशर किया इतने बड़े बुजुर्ग, ना उनकी दाढ़ी का ख्याल किया, जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने 2 लफ्ज़ बोल दिया आर्मी चीफ की तारीफ में, फौज की तारीफ में, तो क्या उनके खिलाफ पहले सोशल मीडिया पे जहरीला जो जाहिलों ने जो कुछ किया उनके साथ, फिर उसके बाद जो दहशतगर्दों ने इनको शहीद किया है, वो तो इनफ हो गया। और ये शहीद क्यों किया? उनकी शहादत से एक और एक चीज समझो,
अक्सर लोग जब कोई फौज की तारीफ करता है ना, लोग उसको दरबारी सरकारी मौत से डरने वाला कहते हैं। मैंने 1-1.5 महीने पहले बयान दिया था, इस वक्त जो फौज की मुखालफत करे उसकी जिंदगी को किसी से खतरा नहीं है। सोशल मीडिया पे मुखालिफिन भरे हुए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और फौज की हिमायत में, आसिम मुनीर की या आर्मी चीफ की बात नहीं कर रहा, चीफ एक शख्स है, उससे आपको नफरत भी हो सकती है, आपको मोहब्बत भी हो सकती है। आर्मी के चीफ आते जाते रहते हैं, कोई तारीफ करेगा कोई बुराई करेगा, हमेशा से होता रहा है, वो तो हमारी भी एक राय है। लेकिन एज ए इदारा जो फौज की हिमायत करेगा उसकी जिंदगी को खतरा है, और आज आपने अपनी आंखों से देख लिया। बहादुर वो नहीं है जो फौज की मुखालफत कर रहा है, उसे कोई खतरा नहीं है। सोशल मीडिया पे भरे हुए लोग, ज्यादा ये होगा फौजी उठा के सॉफ्टवेयर अपडेट करके छोड़ देंगे उसको। बहुत से लोग मुखालफत कर रहे थे, फौजी उठाया सॉफ्टवेयर